इस मूवी की शुरुआत एक अजीबोगरीब गांव से होती है। यहाँ का सारा सिस्टम ही उल्टा है। सारे काम औरतें करती हैं। खेती हो, घर का काम हो या बाहर का कोई भी भारी भरकम काम, सब कुछ औरतों के ही कंधों पर है। जबकि मर्दों का एक ही काम है, अपनी औरतों की इच्छाओं को शांत करना। यहाँ की औरतें दिन भर मेहनत करती हैं और रात भर अपने मर्दों से पूरी ताकत से काम करवाती हैं, लेकिन फिर भी उनकी भूख कभी खत्म नहीं होती। रात रात भर की इस थकाऊ मेहनत से गाँव के मर्दों की हालत खराब हो चुकी है। सब थक कर हाँफ रहे हैं। लेकिन इस गाँव में एक लड़का है, मयोन। बाकी मर्दों से अलग उसका छोटा चेतन बिल्कुल काम नहीं करता। न तो खड़ा होता है न कुछ। पूरे गांव में उसका खूब मजाक उड़ता है। लोग उसे देखकर हंसते हैं, ताने मारते हैं और उसकी बेइज्जती करते हैं। एक दिन मयोन जंगल में जाता है। वहाँ उसे अचानक एक रहस्यमयी वरदान मिलता है। एक जादुई पानी पीते ही उसके शरीर में भयानक बदलाव शुरू हो जाता है। उसका छोटा चेतन धीरे धीरे भयंकर रूप लेने लगता है, जैसे कोई विशाल अनाकोंडा। अब सवाल ये है, जब गाँव की औरतों को चेतन के इस तगड़े और खतरनाक हथियार के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा। एक दिन पास के गांव के कुछ बदमाश लड़के इस गांव में आ पहुंचते हैं। वो लोग ढाबे में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी उनकी नजर मयोन नाम के एक सीधे सादे दिखने वाले आदमी पर पड़ती है। बदमाशों का सरदार, जिसकी चूल मची हुई थी, सीधा मयोन के पास चला जाता है और उसे छेड़ने लगता है। मयोन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपने सामने जल रहे कोयले को उठाकर पानी में फेंक देता है ताकि अपना गुस्सा शांत कर सके। लेकिन सरदार नहीं रुकता। देखते ही देखते वो मयोन पर हमला कर देता है। मयोन अब पूरी तरह भड़क चुका था। वो भी सरदार पर जोरदार हमला कर देता है। जब सरदार के चेले उसे बचाने के लिए दौड़ कर आते हैं, तब मयोन उन सबकी अच्छे से धुनाई कर देता है। यह देखकर वहाँ मौजूद सारी औरतें हैरान रह जाती हैं। मयोन की बहादुरी देखते ही उनके दिमाग में गंदे ख्याल आने लगते हैं। सब सोचने लगती हैं कि जो इतनी जोरदार लड़ाई लड़ सकता है, वो उनकी खेत की जुताई भी उतनी ही तेजी से करेगा। तभी वहाँ एक दादी आ जाती है। वो सबको चेतावनी देते हुए कहती है, अरे ओ लड़कियों, उसे देखकर अपने मन में ख्याल मत लाओ। लड़ाई में बहादुर होना और खेत में हल चलाने में अच्छा होना दोनों अलग बातें हैं। सब लड़कियां पूछ बैठती हैं, मतलब? दादी मुस्कुराते हुए बोलती है, इसके पास जो नागराज है वो फन नहीं फैला सकता। दादी की बात सुनकर सारे लोग मयोन की तरफ देखते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। मयोन सब कुछ चुपचाप देख रहा था, लेकिन कुछ नहीं बोलता। अब हम मयोन के बड़े भाई कर्ण को देखते हैं। कर्ण देखने में बेहद हैंडसम और तगड़ा था। पूरे गाँव की औरतें उसकी दीवानी थीं। सब उसे बहुत पसंद करती थीं। जब भी कर्ण नदी में नहाने जाता, सारी लड़कियां छुप छुप कर उसे देखा करती। उसका तगड़ा शरीर और हैंडसम चेहरा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती। उधर मयोन जब कहीं जाता तो लोग बस उसके बड़े भाई कर्ण की तारीफें करते रहते। कोई उसकी बहादुरी की बात करता, कोई उसकी ताकत की। मयोन चुपचाप सुनता रहता, लेकिन मयोन के अंदर एक आग जल रही थी। उसका छोटा चेतन हमेशा सोया रहता था, बिल्कुल बेकार। इस बात से वो इतना गुस्सा हो जाता कि पागल सा हो जाता। वो दारू पीकर तमाशा करने लगता, चिल्लाता, रोता और गाँव वालों को गालियाँ देता। एक दिन उसके बड़े भाई कर्ण आते हैं। वो मयोन को बोरी की तरह कंधे पर उठाकर ले जाते हैं। रास्ते में दोनों की मुलाकात किम नाम की लड़की से होती है। किम नदी के पुल पर अकेले नाच रही होती है। कर्ण उसे नाचते देखता ही रह जाता है। उसके कदम रुक जाते हैं। अचानक बैलेंस बिगड़ता है और दोनों नदी में गिर जाते हैं। पानी में गिरने से दोनों पूरी तरह भीग जाते हैं। गांव काफी दूर था, इसलिए दोनों नदी किनारे आग जलाकर अपने कपड़े सुखाने लगते हैं। आग के सामने बैठे तो हैं, लेकिन एक दूसरे से बहुत कम बातें कर रहे थे, जैसे उनके बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा हो। असल में बात 4 साल पुरानी है। एक मेले में दोनों भाई राइस केक बेच रहे थे। अचानक मयोन की पैंट में आग लग जाती है। उसका छोटा चेतन जलने ही वाला था। कर्ण ने बिना सोचे समझे अपने भाई को बचाने के लिए जोरदार लात मार दी। लात सीधे मयोन के छोटे चेतन पर पड़ी। उस दिन आग के साथ साथ मयोन का सब कुछ बुझ गया था। तभी से वो अपने भाई कर्ण से बात करना ही बंद कर चुका था। कहानी फिर वर्तमान में आती है। एक दिन गाँव के कुछ लड़के बैठकर किम की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। एक लड़का बोला, किम रोज रात को झील में नहाने जाती है। दूसरा लड़का मुस्कुराते हुए बोला, चलो आज रात चलते हैं, देखते हैं। मयोन पास में ही बैठा सब सुन रहा था। रात हुई। सारे लड़के झील के पास पहुंच गए। मयोन भी चुपचाप उनके साथ आ गया था। उसे देखकर सब लड़के फिर से उसका मजाक उड़ाने लगे। तभी अचानक किम वहां आ जाती है। किम को देखते ही सब लड़के एक्साइटेड हो जाते हैं। उसका भीगा हुआ बदन, पानी में चमकता शरीर देखकर सब बस ताकते ही रह जाते हैं। मयोन को वहाँ कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। तभी किम उन लड़कों से कहती है, मेरी जूती मेरे पैर से निकल गई है, क्या तुम लोग मुझे ला दोगे? इतना सुनते ही सारे
लड़के झूठी ढूंढने के लिए इधर उधर भाग जाते हैं। अगले दिन किम घर से बाहर निकलती है तो उसे दरवाजे पर एक मिठाई का डिब्बा मिलता है। वो समझ जाती है कि ये मयोन ने ही रखा है। अब उसे एहसास हो गया था कि मयोन उसे पसंद करता है। किम वो मिठाई बहुत प्यार से खाती है। कुछ देर बाद जब किम फिर से झील में नहाने जाती है तब गांव के कुछ बदमाश लड़के छुप छुप कर उसे देखने लगते हैं। उसी वक्त गांव की और लड़कियां भी नहाने आ जाती हैं। अचानक एक लड़की की नजर उन बदमाशों पर पड़ जाती है जो किम के भीगे बदन को घूर रहे थे। ये देखकर सारी लड़कियां भड़क जाती हैं। वो सोचती हैं कि किम जानबूझकर लड़कों को अपनी तरफ खींच रही है, जिसकी वजह से गांव के लड़के उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। सब मिलकर किम को पीटने लगती हैं। तभी कर्ण वहां पहुंच जाता है। वो बेहद तगड़ा और बलवान था। उसने किम को उन लड़कियों से बचाया और वहां से ले गया। कर्ण को देखते ही बदमाश लड़के भी जान बचाकर भाग जाते हैं। उसी रात कर्ण अपने छोटे भाई मयोन से मिलता है। वो उसे बताता है, मैं जल्द ही शादी करने वाला हूँ। मयोन मुस्कुराते हुए पूछता है, लड़की कौन है? कर्ण मुस्कुराकर किसी को अंदर आने के लिए बोलता है। जब वो लड़की अंदर आती है मयोन का दिल एकदम से टूट जाता है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि किम थी। किम को अपने बड़े भाई के साथ देखकर मयोन का दिल बिल्कुल टूट गया। वो बेहद उदास हो जाता है। देवदास बनकर अकेला जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल में घूमते हुए उसकी नजर एक जाल पर पड़ती है। उस जाल में एक बूढ़ा बाबा फंसा हुआ था। मयोन जल्दी जल्दी उस बाबा को जाल से निकालता है। बाबा बहुत खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं, बेटा तुमने मुझे बचाया है। जो भी वरदान मांगोगे मैं वादा करता हूँ पूरा करूँगा। मयोन बैठकर बाबा को अपनी सारी कहानी सुनाता है। अपने छोटे चेतन की हालत, 4 साल पहले वाली घटना, सब कुछ। ये सुनकर बाबा उसे एक जगह का पता बताते हैं और कहते हैं, वहाँ एक खंभे के नीचे जादुई बोतल में पानी है। उसकी सिर्फ कुछ बूंदें पी लेना, ज्यादा मत पीना। कुछ ही देर बाद मयोन उस खंभे के पास पहुँच चुका था। मयोन ने जादुई बोतल उठाई और बस एक घूंट पीने की बजाय उसने कई घूंट पी लिए। एक ही सांस में उसने पूरी बोतल खाली कर दी। अगली सुबह जब वो गांव लौटता है तो उसे पता चलता है कि गांव के सारे मर्द युद्ध पर चले गए हैं। जादुई पानी का असर अब दिखने लगा था। मयोन का छोटा चेतन अब भयानक अनाकोंडा बन चुका था। जब वो सुबह सुबह सूसू करने जाता है तो उसके सूसू की धार इतनी जोरदार होती है कि पूरे गांव में टहलका मच जाता है। देखते ही देखते ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। जो औरतें पहले मयोन का मजाक उड़ाती थीं, वो अब उसे लालची नजरों से देखने लगती हैं। गांव में अब हर कोई मयोन की ही बातें करने लगा था, क्योंकि सारे मर्द युद्ध पर गए थे और गांव में ऐसा कोई नहीं बचा था जो इन औरतों की जिस्मानी भूख मिटा सके। मयोन ये सब देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश था, लेकिन वो अपने ऊपर काबू रखे हुए था। एक दिन शो नाम की एक औरत मयोन के पास आती है। वो उसे लुभाने की पूरी कोशिश करती है। शो की हरकतें देखकर मयोन खुद को काबू नहीं रख पाता। मयोन ने शो के साथ भयंकर घपाघप किया। इतनी जोरदार मेहनत की कि शो की नाक से खून निकलने लगा। जब मयोन शो के साथ इंटीमेट हो रहा था तब गांव की सारी औरतें छुपकर उन्हें देख रही थीं। मयोन के अनाकोंडा को देखकर सब हैरान रह जाती हैं। इसके बाद सारी औरतें शो के पास जाती हैं और पूछने लगती हैं कि आखिर क्या हुआ। शो मुस्कुराते हुए कहती है, तुम लोग बस इतना समझ लो कि मेरे पिछवाड़े को ठीक होने में कम से कम 2 महीने लगेंगे। शो की ये बात सुनकर सारी औरतें दंग रह जाती हैं। अब सारी औरतें मयोन के घर के बाहर लाइन लगाकर खड़ी हो गई थीं। हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। मयोन अपनी सर्विस जनहित में लगातार जारी रखे हुए था। धीरे धीरे पूरे राज्य में मयोन की ख्याति फैल गई। इस खबर तक राज्य की राजकुमारी तक भी पहुंच गई। राजकुमारी के आदेश पर सिपाही मयोन को पकड़कर महल में ले आए। राजा मयोन से सीधे कहता है, तुम्हें हमारे दुश्मन राजा से मुकाबला करना होगा। अगर तुम जंग जीत गए तो मैं तुम्हारे बड़े भाई कर्ण को युद्ध से वापस बुला लूंगा। मयोन राजा की बात मान लेता है। अगले ही दिन वो प्रतियोगिता वाली जगह पर पहुंच जाता है। ये लड़ाई काफी अनोखी थी। दोनों को अपने हथियार पर वजन बांधकर उठाना था। जो ज्यादा वजन उठा लेगा वही जीत जाएगा। दुश्मन का आदमी पहले आता है और लगभग 30 किलो का वजन अपने हथियार से उठा लेता है। ये देखकर राजा और राजकुमारी दोनों परेशान हो जाते हैं। अब मयोन की बारी थी, लेकिन उस वक्त मयोन का छोटा चेतन पूरी तरह सोया हुआ था। राजकुमारी ये बात जानती थी। वो मुस्कुराते हुए एक केला उठाती है और उसे ऐसे चाटने लगती है जैसे वो केला नहीं बल्कि मयोन का अनाकोंडा हो। ये देखते ही मयोन के पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ जाती है और देखते ही देखते वो पूरे 120 किलो का वजन अपने हथियार से आसानी से उठा लेता है। मयोन के इस कारनामे से पूरा राजमहल खुशी से भर जाता है। उसे राजमहल में खाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। खाने के दौरान अचानक सेनापति आता है और राजा से कहता है, महाराज, जंग में कर्ण मारा गया है लेकिन उसकी लाश हमें नहीं मिली है। ये सुनकर मयोन का दिल टूट जाता है। वो बेहद उदास हो जाता है। दूसरी तरफ किम की तबीयत बहुत खराब हो रही थी। उसे तेज बुखार चढ़ गया था और बुखार बिल्कुल उतर नहीं रहा था। तभी एक वैद्य आता है और मयोन से कहता है, तुम्हें अपनी शरीर की गर्मी उसे देनी होगी, तभी वो बच सकती है। मयोन ये सब करना नहीं चाहता था, लेकिन किम को बचाने के लिए वो रोते रोते उसके साथ घपाघप कर देता है।
वैद्य ने बिल्कुल सही कहा था। मयोन की गर्मी से किम जल्दी ही पूरी तरह ठीक हो जाती है। मयोन अब किम का पूरा ध्यान रखने लगा। वो दिन रात उसके साथ रहने लगा। लेकिन इस वजह से गांव की सारी औरतें बहुत दुखी और नाराज हो गईं, क्योंकि किम की वजह से अब उन्हें मयोन से मजा नहीं मिल पा रहा था। थोड़े ही दिनों बाद गांव की सारी औरतें एक साथ प्रेग्नेंट हो जाती हैं और ठीक उसी समय युद्ध से सारे मर्द भी वापस आ जाते हैं। घर पहुंचकर जब इन मर्दों को पता चलता है कि मयोन ने उनकी बीवियों के साथ खपाखप करके सबको प्रेग्नेंट कर दिया है, तो उनका गुस्सा फट पड़ता है। सारे आदमी मिलकर मयोन को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। इधर दादी मयोन को सारी बात बताने के लिए उसके घर की तरफ भाग रही होती है। रास्ते में उसकी नजर कन पर पड़ती है, जो काफी जख्मी हालत में अपने घर की तरफ जा रहा था। दादी तुरंत मयोन के पास पहुंचकर सारी बात बता देती है। कुछ ही देर बाद कन भी जख्मी हालत में वहां पहुंचता है, लेकिन तब तक मयोन किम को लेकर गांव से भाग चुका था। किम के साथ संबंध बनाने की वजह से वो अब अपने भाई कन से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। किम भी अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत फिर से बिगड़ने लगी। मयोन इन सब बातों से बहुत परेशान हो चुका था। आखिरकार वो खुद को गांव वालों के हवाले कर देता है। गुस्साए हुए गांव वाले मयोन को जंगली भालू के हवाले कर देते हैं। दूसरी तरफ जब कन को पता चलता है कि किम माँ बनने वाली है, तो वो बहुत खुश हो जाता है। कन किम से कहता है, तो तुमने मेरे भाई से शादी कर ली? किम बताती है, मैंने मयोन से कई बार शादी की बात की थी, लेकिन उसने कभी मेरी बात नहीं मानी। इन दोनों की बातों से पता चलता है कि असल में कण ही किम को घर लाया था, ताकि मयोन और किम एक दूसरे के करीब आएं, घुल मिलें और शादी कर लें। फिर कहानी 5 साल आगे की होती है। अब हम उन सभी बच्चों को देखते हैं जिनका पिता मयोन था। मयोन की औलाद होने की वजह से उन बच्चों में भी सुपर पावर वाला अनाकोंडा वाला गुण था। तो दोस्तों, ये थी फिल्म की पूरी कहानी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।